अभी अभी की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। एक बेहद ही ज्यादा चौंकाने वाली खबर। जी हां दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से इस वक्त एलियंस को लेकर के अभी अभी की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। बता दें कि इस खबर के आने के बाद इसरो की एक और बड़ी उपलब्धि इसे माना जा रहा है। बता दें कि चंद्रमा की सतह पर एलियंस की मौजूदगी को लेकर के बड़ी जानकारियां इस वक्त सामने आ चुकी हैं। एलियंस के ऊपर लगातार इसरो अपनी नजर बना के रखता है और इस बीच एक बड़ी जानकारी जो है एलियंस को लेकर के इसरो की तरफ से सामने आ चुकी है। बता दें कि अभी तक एलियंस क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और किस तरह से अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। सिर्फ इतनी ही जानकारी मिली थी कि जिनका जो स्पेस सूट है वो उनके किसी भी तरह के कम्युनिकेशन में मदद करता है, लेकिन वो अपने शरीर को किस तरह से ऊर्जा देते हैं इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं निकल कर आ रही थी, क्योंकि माना यह जाता है कि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे में ये एलियंस किस तरह से जीवित रहते हैं, क्या ये वास्तव में कुछ खाते भी हैं या फिर नहीं, इसके बारे में बड़ी जानकारी इसरो की तरफ से निकल कर आ चुकी है। बताएंगे आपको इस वीडियो में, साथ ही साथ इसरो का एक अनोखा वीडियो भी आपको दिखाने वाले हैं जो कि इस वक्त निकल कर आ रहा है। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और इसरो की इतनी बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी कामयाबी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीते कई दिनों से चंद्रमा की सतह पर एलियंस की मौजूदगी को लेकर के कई सारी अपडेट, कई सारी जानकारियां सामने आ रही हैं और इतना ही नहीं, इन एलियंस से इसरो द्वारा कम्युनिकेशन भी सेटअप कर लिया गया है। रेडियो सिग्नल्स के माध्यम से कई सारी जानकारियां भी प्राप्त की गई हैं और इतना ही नहीं, इन एलियंस के वीडियो मैसेज भी रिसीव किए जा चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इसरो के चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो लगातार इन एलियंस के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखता है और उनसे जुड़ी कई सारी जानकारियां अब तक वो दे चुका है। और एक ऐसी ही जानकारी, एक ऐसी ही चौंकाने वाली खबर इस बीच निकल कर आ चुकी है। जी हां, बता दें कि एलियंस के खाने को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। जैसे कि हम मनुष्य खाने में अनेक तरह के उपहार लेते हैं, कई सारी चीज़ें खाते हैं और ये सब चीज़ें जो है वो किसी और ग्रह पर उगाई नहीं जा सकती हैं। तो इसके बीच एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर ये एलियंस फिर क्या खाते हैं। अगर कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती हर जगह, तो ये एलियंस अपने ऊर्जा की आपूर्ति किस तरह से करते हैं। जी हाँ, बता दें कि इन एलियंस के स्पेस क्राफ्ट को जब इसरो स्कैन कर रहा था तो उसे एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है। उसमें कुछ इस तरह के विशेष पौधों को देखा गया है जो कि स्पेस क्राफ्ट के अंदर ही उगाए जा सकते हैं। और जब इन स्पेस क्राफ्ट के पौधों को अच्छी तरह से स्कैन किया गया तो इनमें एक विशेष प्रकार की चीज दिखाई दी जिसमें भारी मात्रा में नाइट्रोजन की मौजूदगी थी और इसमें कुछ खनिज भी प्राप्त हुए हैं। बता दें कि जो एलियंस हैं इसी नाइट्रोजन से अपने अंदर ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं, यानी कि एलियंस को अपनी बॉडी को चलाने के लिए, अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए किसी और चीज़ की नहीं बल्कि ये नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है और इसी नाइट्रोजन की मदद से ये एलियंस अपनी बॉडी को संतुलित करते हैं और इसमें जो खनिज पाए जाते हैं उसकी मदद से ये अपनी बॉडी को डेवलप करते हैं। और इसके बाद हालांकि कई सारी ये जानकारियां भी सामने आ चुकी हैं कि जो एलियंस का स्पेस सूट होता है उसमें जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है और उससे उस स्पेस सूट में एनर्जी जनरेट होती है जिससे वो अपना कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप कर पाते हैं, वहाँ से बातचीत कर पाते हैं। साथ ही साथ कई सारी आने वाली अपनी तरफ आपदाओं को भी इसी सूट की मदद से ही वो स्कैन भी कर लेते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी मिली थी, लेकिन इसके बारे में पहली बार ऐसी कुछ जानकारी मिली है कि ये अपनी जो आपूर्ति है वो नाइट्रोजन की मदद से पूरी करते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो एलियंस हैं वो मल त्याग नहीं करते हैं। जी हाँ, एलियंस को मल त्याग करने की ज़रूरत ही नहीं होती है क्योंकि उनकी बॉडी इस नाइट्रोजन को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेती है और इस नाइट्रोजन को एक दूसरी गैस में बदल करके
वायुमंडल में रिलीज करती है, जो कि है मीथेन। जी हाँ, मीथेन, जैसा कि हमारे जानवर जुगाली करते हुए मीथेन को जनरेट करते हैं और ये एलियंस जो है वो अपने सांस को वापस छोड़ने के रूप में इस मीथेन को जनरेट करते हैं। और इस वजह से मंगल ग्रह की सतह पर कई बार मीथेन गैस की मौजूदगी का भी पता लगाया जा चुका है और चंद्रमा पर भी कई बार जो चंद्रमा की धूल है रेगोलिथ, उसमें भी इस मीथेन को पाया गया है। और अभी तक इसके सोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन अब इस मीथेन का सोर्स पता चल चुका है। जी हाँ, जिन जगहों पर मीथेन की मौजूदगी ज़्यादा पाई जा रही है उनका साफ मतलब ये है कि उसके आसपास कहीं ना कहीं ये एलियंस ज़रूर निवास कर रहे हैं या फिर वहीं आसपास ये एलियंस रह रहे होंगे। वहीं सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन एलियंस के जो सूट होते हैं, जो इनका स्पेस सूट होता है, वो एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के कपड़ों से बना होता है। यानी कि अगर इन एलियंस की बॉडी जिस तरह से ग्रोथ करती है उसी तरह से इन एलियंस का स्पेस सूट भी अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। यानी कि ये अपने जीवन काल में कभी भी अपना स्पेस सूट बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि छोटे से लेकर के जब वो कितने भी बड़े हो जाएं उन्हें इसी स्पेस सूट के अंदर ही रहना होता है। और ये स्पेस सूट अपने आप इन सभी परिस्थितियों को एडजस्ट कर लेता है और किसी भी स्थिति में इनकी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन बता दें कि जो एलियंस होते हैं वो हर वक्त अपने स्पेस सूट में नहीं होते हैं। जी हाँ, इन एलियंस के पास कुछ ऐसी डिवाइसें होती हैं जो इनके शरीर से हमेशा जुड़ी हुई होती हैं और इन्हीं की मदद से वो रेडियो सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं और रेडियो सिग्नल्स रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि एलियंस किसी भी ग्रह पर आमने सामने भी अगर बात करते हैं तो वो रेडियो सिग्नल्स के माध्यम से एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं। और इस तरह की जानकारी इस वक्त इसरो की तरफ से निकल के आ रही है। इसरो का मानना है कि इन एलियंस के पास इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी है कि ये अपने खाने की चीज़ों को अपने स्पेस क्राफ्ट में भी पैदा कर सकते हैं, जिसमें भारी मात्रा में ये नाइट्रोजन को निकाल सकते हैं। बता दें कि किसी भी परिस्थिति में इस तरह की चीज़ों को ये अपने स्पेस क्राफ्ट के एक विशेष चैम्बर में बनाते हैं और उस विशेष चैम्बर का तापमान और काफ़ी कुछ चीज़ें निर्धारित होती हैं, जिसके अंदर ये विशेष तरह का पौधा उगता है जिसमें से उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। और ये हर वक्त इन नाइट्रोजन पर निर्भर होते हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी ग्रह और उपग्रह में जाने पर हमेशा नाइट्रोजन की मौजूदगी नहीं मिल पाती है। और इस वजह से शायद ये एलियंस अपने स्पेसक्राफ्ट के एक विशेष चैम्बर में इस तरह के पौधों को उगाते हैं। इस तरह की जानकारी इसरो की तरफ से निकल कर आ रही है और बड़ी जानकारियाँ इस वक्त आ रही हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में इसी चैनल पर। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा और इसरो के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।